सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर देखिएगा अग्निवीर योजना के माध्यम से जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के अंदर जो नियुक्तियां की जाती हैं क्या वो परमानेंट होने जा रही है, इसको लेकर के जो एक प्रूफ है और जो एक अपडेट है वो मैं आप सभी के सामने उसको मैं आपको दिखाने वाला हूं। इससे ये आप एकदम संतुष्ट हो जाइएगा कि ये जो न्यूज निकल के आई है वो एक पॉजिटिव वे के अंदर है। और साथ ही में वीडियो को शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सभी के लिए एयरफोर्स XY इनटेक 02 2026 ये जो इनटेक हुआ है इसका रिजल्ट आपको पता होगा कल आया था। और जब ये रिजल्ट आया तो उसके बाद में बहुत ऐसे विद्यार्थी जिनका इसमें चयन हुआ है, मतलब उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका फ्यूचर ग्रेट हो, आप जल्दी से जल्दी एयरफोर्स का एक पार्ट बने, हिस्सा बने। और बाकी ऐसे विद्यार्थी जिनका चयन 1 या 2 नंबर या आधा नंबर से वो रह गए तो उनको चिंतित रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले कई सारे इनटेक और साथ ही में एयरफोर्स, नेवी, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर समय समय पर भर्तियां होती रहती हैं, तो उसको लेकर के आप ज्यादा चिंतित ना रहें। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी बात को लेकर के। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत यार मतलब समझ लीजिएगा कि जैसे ही रिजल्ट कल आया तो उस टाइम तो खैर मैं बिजी था तो आपको जो है वो बधाई नहीं दे पाया, लेकिन इस टाइम पर आप क्योंकि बधाई के पात्र हैं तो इस टाइम पर जैसे ही समय मिला वैसे ही आपके सामने आ गया और एक अच्छी सी खबर के साथ में। तो अब आप फुल कॉन्फिडेंस के अंदर रहिएगा और साथ ही में जो आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स या फिर नेवी के लिए, तो वो तैयारी आप मन के अंदर कोई भ्रम ना पालिएगा या फिर मन के अंदर कोई शंका रख करके आप तैयारी मत करिएगा कि यार 4 साल की नौकरी उसके बाद में क्या होगा। यस ना, कहते ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इसके अंदर 4 साल की नौकरी फिर अंधेरी रात नहीं उजेली रात है। तो बिल्कुल वही मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो गुड न्यूज, आपकी जो जॉब है अग्निवीर के माध्यम से एयरफोर्स किया जाता है, अग्निवायु भी, तो ऐसे में वो परमानेंट होगा क्या, तो उस न्यूज को मैं आपको पहले दिखाता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा और यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहां पर आप देखिएगा ये जो खबर प्रकाश में आई और इस खबर के क्या मायने हैं और व्यक्तिगत रूप से इस खबर को लेकर के मेरे क्या विचार हैं उसको लेकर के मैं आपको थोड़ा सा जो आपको पता ना जो होता है ना, जब डिमोटिवेट आदमी हो जाता है तो उसके बाद में लगता है कि यार कुछ मोटिवेशन के तरह पर कुछ चीजें आपके सामने आए। तो बिल्कुल यहां पर आप देखिएगा इसका मायने क्या है और क्या ये सच है और कितना सही है वो आपको मैं बताता हूं कि अग्निवीरों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। 75% की जो है सेना में नौकरी रहेगी बरकरार। मतलब देख लीजिएगा, इसका मतलब हुआ कि 100 लड़कों पर 75 लड़के जो है वो परमानेंट कर दिए जाएंगे, 20 लड़के जो है वो अपने वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद में अच्छा 25 जो बचेंगे उनका क्या होगा। तो अग्निवीर सेवा रिटायर होने वाले जवानों को किन किन नौकरियों में मिलेगा आरक्षण और इसका कितना ज्यादा फायदा होता है और इसका मायने क्या है वो आपको बताता हूं। मतलब ये हुआ जो रह जाएंगे वो तो परमानेंट मतलब सेवा करेंगे एयरफोर्स के अंदर, जो रह जाएंगे वो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और वो देखेंगे कि कितना ज्यादा फायदा उनको वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो आप ये ना सोचें, आपके जो पेरेंट्स अगर ऐसा सोच रहे हैं कि 4 साल के बाद में क्या होगा, बेटा इसकी नौकरी बेकार है, ज्वाइन मत कर या फिर इस डिपार्टमेंट के अंदर मत जा। आपका सपना है जी, आपका जब सपना है तो जरूर अपने सपने को जरूर एक बार सुनिएगा। यस ना, तो बिल्कुल उसके बाद में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपके पेरेंट्स भी डाइवर्टेड हैं तो बिल्कुल आप उनको इस वीडियो को दिखा सकते हैं। आपके माँ बाप अपने आपके जो मम्मी पापा हैं उनके लिए भी 2 शब्द आगे जो स्लाइड में जो पॉइंट लिखे हुए उनके ऊपर हम अपनी चर्चा करेंगे। ये आप देख लीजिएगा, ये 23 अक्टूबर 2025 का है और ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित हुआ था कि सेना में भर्ती के लिए आई अग्निवीर स्कीम पर सवाल उठाए जाते रहते हैं और इस स्कीम के तहत अब तक 25% जवानों को 4 साल के कार्यकाल के बाद भी नौकरी में बनाए रखने का प्रावधान है। मतलब आप समझ रहे हैं जी, यानी अब तक 25% जवानों को ही 4 साल, यानी कि देखिएगा 75 की बात हो रही है, यानी अभी तक ये था कि 100 में से 25 जो वो परमानेंट हो जाएंगे, बाकी बचे 75 ये वापस आ जाएंगे। ये उन्होंने बोला है अब इस लिमिट में बड़ा इजाफा हो सकता है और इसे 75% तक किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि जो पहले रेशियो था, पहले रेशियो क्या था, 25-75 का था। 25 को रखेंगे, 75 को घर भेज देंगे, लेकिन अब 75 को रखेंगे, 25 को घर भेज देंगे और इसके बाद ये क्या करेंगे उसको भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिएगा हम एक्सप्लेन करते हैं जी बिल्कुल। और आप इस वीडियो को बहुत दिनों के बाद में आप अपने राम सर को देख पा रहे होंगे, तो बिल्कुल जैसे जैसे समय मिलता रहेगा श्योर सर आपके साथ में हम रहेंगे जब जब समय मिलता रहेगा। ओके, आप मैं अगला पेज और अगली स्लाइड ये बड़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं यहां पर आपको एक बार
दिखा देता हूं, एक सेकंड। मैं स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि वो दिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं इसे कर देता हूं टॉप लाइन पे। यहां पर आप देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेना में भर्ती के लिए आई अग्निवीर स्कीम पर सवाल। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, प्रावधान है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस संबंध में जैसलमेर में आज आयोजित होने वाली आर्मी कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसके बारे में कोई निर्णय हो सकता है। अहम बात यह है कि अगले साल ही अग्निवीरों के पहले बैच के 4 साल की अवधि पूरी हो जाएगी और ऐसे में इन लोगों को फायदा मिल सकता है और 75% लोगों को सेना में सेवा बरकरार रहेगी। यार ये तो सच में बड़ी अच्छी और गुड न्यूज है। और क्योंकि देख सकते हैं एयरफोर्स कोई भी जॉब वो सरकारी भाई इतना आसान नहीं होता है लेना, और लेने के बाद में पता चले कि अब जो आपको घर जाना पड़ेगा। बात करते हैं कि जो 25% बचे उसका क्या होगा। तो ऐसे में देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था 100 मतलब 75, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 75 को रखा जाएगा, 25 को वापस जो है वो रिटायर कर दिया जाएगा। तो रिटायर हो जाने के बाद में अब क्या होगा देखिएगा, अग्निवीर की सेवा में रिटायर होने वाले कई जवानों के लिए केंद्र सशस्त्र सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए 10% सीटें आरक्षित होंगी। मतलब 10% जो रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा। ओके, इसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CISF, सीमा सुरक्षा बल BSF, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे पुलिस बल, मतलब ये हुआ कि केंद्र की, मैं यहां लिखता हूं, यानी केंद्र की जितनी भी नौकरियां होंगी उनके अंदर आपको 10% आरक्षण मिलेगा। आप जान सकते हैं 10% एक बड़ा जो है रिजर्वेशन होता है, तो ऐसे में कट ऑफ जो होती है वो काफी ज्यादा प्रभावित होती है। ओके, देखिएगा साल 2022 में जब सरकार अग्निपथ योजना लेकर के आई थी तब यह बताया गया था कि भारतीय सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को पैरामिलिट्री फोर्सेस, असम राइफल सहित राज्य सरकारों के पुलिस बलों में आरक्षण दिया जाएगा। अब इसकी जानकारी तमाम केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की इकाइयों के प्रमुखों ने दी है। देखिएगा, यानी कि जैसे ही आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में जो भी आप भर्ती का फॉर्म भरेंगे उसकी अलग ही मतलब टोटल वैकेंसी का 10% जो होता है ना वो आपका रिजर्व रहेगा, उसमें कोई भी फाइट नहीं करेगा, सिर्फ अग्निवीरों के जो भी करेंगे वो अग्निवीर जो है वही उसमें फाइट करेंगे। तो ऐसे में जो कंपटीशन होगा वो बहुत कम हो जाएगा, आपके पास में स्किल बहुत ज्यादा होगी, आपके पास में एक्सपोजर बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे में इनका भी जो वो ख्याल रखा गया है। और साथियों मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप सब हिम्मत मत हारिएगा और साथ ही में फुल कॉन्फिडेंस रखिएगा, अपने आप पर, अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता एकदम ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद में आपका क्या होगा, ऐसी बात नहीं है। सरकारी नौकरी का हिस्सा बनना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन आप पॉजिटिव रहिएगा, पेरेंट्स को भी पॉजिटिव रखिएगा, मम्मी पापा को बोलिएगा मम्मी देखिएगा ये वाला न्यूज़ है, अब आपको चिंता नहीं करनी है, मैं जहां जा रहा हूं मैं एकदम सही जा रहा हूं। और एक ऐसी डेकोरेटेड जो जॉब होती है, जो सर्विस होती है, उसके अंदर उसका हिस्सा बनने के लिए जा रहा हूं। तो बिल्कुल आप अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर इस न्यूज़ से संतुष्ट हैं तो जरूर एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। थैंक यू। न्यूज़ से संतुष्ट हैं तो जरूर एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। थैंक यू।